यहाँ के मंत्री जी ने जिस प्रकार का करप्शन फैलाया है, एक जिम्मेदारी के पद पर होते हुए, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक होते हुए, और उन्होंने जनता के साथ दूरी बनाकर रखी। तो क्या मानते हैं कि अब की बार जो निर्दलीय बागी होकर फार्म भरा बामू जी ने, चुनावों के बाद में वो अपनी गलती मानकर भाजपा में आए तो स्वीकार करेंगे? 14 लगभग राजस्थान में ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे जिसने भाजपा को हराया है उसको भाजपा ने अब की बार टिकट दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में वो भ्रष्टाचार का है। युवाओं के प्रति जो पेपर लीक हुए, युवाओं में जो आक्रोश है, 60-65 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया कि नहीं किया, लेकिन अब कहीं आपको देश में कांग्रेस दिखाई देती है क्या? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। चुनावी मौसम गर्म होता जा रहा है और मौसम का मिजाज थोड़ा ठंडा है, लेकिन इसी ठंडे मिजाज के अंदर आप देख रहे हैं मेरे पीछे भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आज बगड़ में ये मौजूद हैं। देखना ये होगा कि अब की बार झुंझुनू की सीट में जो बवाल मचा हुआ है, जो हलचलें पैदा हुई हैं, वो हलचलें 25 तारीख को किस ओर बढ़ती हैं। दिवाली का पर्व है, पूरे हिंदुस्तान ने मनाया। अब की बार जो पर्व है, वोटों का पर्व, त्यौहार है लोकतंत्र का, ये पर्व किसके घर मनने जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं झुंझुनू की सीट, जो लगातार कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है, इस सीट पर अब की बार भाजपा ने जो एक नौजवान पे दाव खेला है, इस दाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 5 साल में यहाँ के मंत्री जी ने जिस प्रकार का करप्शन फैलाया है, और कोविड के दौरान जिस प्रकार से एक जिम्मेदारी के पद पर होते हुए, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक होते हुए, और उन्होंने जनता के साथ दूरी बनाकर रखी। जनता को वैसे तो पूरी सरकार ने ही भगवान भरोसे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उन्होंने भी मतलब अपने घर में भी एक कुर्सी 20 फुट की दूरी पे डाल रखी थी। मुझे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उस समय बताया था कि हमारे मंत्री जी ने तो 20 फुट दूर कुर्सी डाल रखी है, कोई भी काम किसी आता तो वहीं बैठा देंगे, वहाँ बैठ जा, वहीं कागज छोड़ देंगे, टेबल रख रखी है। तो इस प्रकार का जो मिसबिहेव जनता के साथ किया। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता ही बनाने वाली होती है, जनता ही माई बाप होती है, और जनता के साथ जनता के वोट लेकर फिर इस प्रकार का मिसबिहेव करना वो किसी प्रकार से ठीक नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में वो भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में छाया हुआ है। युवाओं के प्रति जो पेपर लीक हुए, युवाओं में जो आक्रोश है, महिलाओं में जिस प्रकार से, और पूरे इन 5 सालों में महिलाओं की जिस प्रकार से अत्याचार, महिलाओं पे व्यभिचार की घटनाएं हुई, अनेकों अनेक प्रकार के छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, तो अनेकों अनेक मुद्दे हैं ये सरकार के खिलाफ, जिससे जनता त्रस्त है और जनता चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जनता तैयार बैठी है, और इस झुंझुनू की सीट पर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है। बिल्कुल, आपको जिले की कमान सौंप रखी है भाजपा ने, आप भी टिकट की कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे थे, सुनने में ये आया। फिलहाल आपको कमान चुनावों के लिए सौंपी है, ये मजबूत सीट मानी जाती है झुंझुनू की। यहाँ टिकट वितरण को लेकर कई सवाल उठते हैं कि बामू लगातार प्रयास कर रहे थे, बबलू लगातार प्रयास कर रहे थे, एक की टिकट काट दी, और जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे उनको टिकट दे दी। इस तरीके से परिवार में कहीं कोई फुट? देखिए, पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी इच्छा होती है वो चुनाव लड़े, उसको टिकट भी मिले, लेकिन सब लोगों को एक साथ एक विधानसभा टिकट देना संभव नहीं, वो संभव नहीं है। इसलिए निर्णय किसी न किसी एक कार्यकर्ता के पक्ष में होता है। सर्वे में मजबूत निकले थे भाजपा ने, जो सर्वे कराए होंगे उसमें मजबूत निकले थे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वे के आधार पर भी, और अनेकों अनेक मापदंड, और पार्टी में जब कार्यकर्ता का टिकट तय होता है तो तब होते हैं उसके कई आधार मापदंड हैं। छोटा सा समीकरण मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा ने अब की बार एक प्रयोग किया है। 14 लगभग राजस्थान में ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे जिसने भाजपा को हराया है उसको भाजपा ने अब की बार टिकट दिया है। क्या सोच के, क्या रणनीति रही है भाजपा की अब की बार? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता है जिसने गलती कर दी और उसने स्वीकार कर ली कि हमने गलती कर दी, यदि वो स्वीकार करके और एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आता है पार्टी में, तो मैं समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या मानते हैं कि अब की बार जो निर्दलीय बागी होकर फार्म भरा बामू जी ने, चुनावों के बाद में वो अपनी गलती मानकर भाजपा में आए तो स्वीकार करेंगे? देखिए, परिस्थितियां जो है वो उस समय जब दोबारा चुनाव होगा और वो मानकर आते हैं नहीं आते हैं और किस कमिटमेंट के साथ आते हैं, ये उस समय पार्टी तय करेगी।
कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ओला परिवार एक बड़ा परिवार राजनीतिक रूप से माना जाता है झुंझुनू में, नहीं पूरी राजस्थान में, और गढ़ माना जाता है कांग्रेस का झुंझुनू की सीट, जिसमें विजेंद्र ओला, सीसराम जी ओला ये रहे हैं, मजबूत नेता रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। इसको एक नौजवान को टिकट देकर वो चुनौती कैसी मानते हैं आप? देखिए, आप जो गढ़ की बात कर रहे हो, लगभग 60-65 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया कि नहीं किया? लेकिन अब कहीं आपको देश में कांग्रेस दिखाई देती है क्या? अभी राजस्थान में कांग्रेस ही है। मैं देश की बात कर रहा हूँ। गांधी परिवार ने देश में राज किया, अभी कांग्रेस कहीं दिखाई देती है क्या? अपनी परंपरागत सीट से, और वहाँ से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे लोकसभा का, स्मृति जी के सामने, आपको ध्यान में है। तो यहाँ जो जनता है, मैंने जैसा कहा कि यहाँ जनता मन बना चुकी है इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का। ये किस तरीके जो टिकट वितरण का जो आपने समीकरण रखा है अब की बार, इसमें जो आपसे नाराज हुए हैं वो किस तरीके से आप उसकी भरपाई कर पाएंगे, ये आखिर में बताएं। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता है वो स्वाभाविक है, जब उसको टिकट कटता है वो सोचता है कि मुझे भी नहीं मिलता है, तो छोटी मोटी मन में कुंठा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा के साथ है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और हमारी जो पार्टी है वो विचार पर आधारित पार्टी है। बहुत बहुत हम एक विचार के लिए काम करते हैं। ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष, और अभी यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का कार्यक्रम है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ से एक रैली के रूप में निकले थे। हमने जिला अध्यक्ष से बात की, तमाम वो बातें की कि टिकट वितरण में क्या योजनाएं रही हैं इनकी, क्या रणनीतियाँ रही हैं, और किस रणनीति के आधार पर उन्होंने बबलू चौधरी को चुना कि भाजपा अब की बार ये मौका बबलू चौधरी को देना चाहेगी। तो अब देखना ये होगा कि जो गढ़ माना जाता है राजनीति का, जो गढ़ माना जाता है ओला परिवार का झुंझुनू, उस गढ़ को ढहाने में क्या भाजपा सक्षम है, क्या भाजपा इतने प्रयास कर पाएगी कि इस गढ़ को ढा सके। अब देखना तो 25 तारीख को होगा कि ये लोग, झुंझुनू की जनता किसको चुनते हैं, क्या माहौल होता है। बोल हिंदुस्तान लगातार इस माहौल पर जानने की कोशिश करता रहेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।